अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ रॉक। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 3/2। अगेन डू यू रिमेंबर दैट कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में क्या किया था कि डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है उसको हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हर एक टर्म से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ही सिर्फ एक टर्म विद एक्स पावर 3/2, तो हम क्या करेंगे, एक्स पावर 3/2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हर एक टर्म से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, तो इसके लिए स्टेटमेंट दे देते हैं, डिवाइडिंग एक्स पावर 3/2 बाय ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 3/2 plus 1 divided by x power 3/2 and whole divided by x power 3/2 over x power 3/2। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर सेपरेट और डिनोमिनेटर भी सेपरेट हो गया। अब x पावर 3/2 क्या होता है, 1.5। ठीक हो गया, तो 2 माइनस 1.5 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 विच इज़ इक्वल टू 1/2। मतलब 2 पावर में से अगर -3/2 करें तो पावर क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक हो गया, तो इसको हम लिख लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स पावर 1/2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर -3/2 होल डिवाइडेड बाय 1। अब 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। तो डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे अब हमारे पास कोई ऐसा ख़तरा नहीं रहा कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने या 0/0 फॉर्म बने। तो इसलिए अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, इन्फिनिटी पावर 1/2 प्लस इन्फिनिटी पावर -3/2, जो कि क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कोई भी पावर ले लें इन्फिनिटी ही रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी पावर 3/2, और अगेन ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और ये क्या आ जाएगा, 0, और इन्फिनिटी प्लस 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इट मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 3/2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 21। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, और 22 में भी अगेन हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है और लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को। तो अगर फ्रैक्शन हो और लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हों, तो हमने अगेन याद होगा क्या करना है, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर जो भी होगी उसको डिवाइड कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं, दिस इज इक्वल टू, अब इसमें हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स पावर 4, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग एक्स पावर 4 बाय ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5x पावर 3 डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x पावर 4 होल डिवाइडेड बाय x पावर 4 एंड माइनस 4x पावर 4 डिवाइडेड बाय x पावर 4। ठीक हो गया, तो अब ये क्या बनेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाईलाइट करने के लिए हम ब्रैकेट्स यूज़ कर लेंगे। अब ये क्या आ जाता है, दिस वन इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दिस इज 5/x प्लस 3/x स्क्वायर माइनस 1/x पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 1/x क्यूब एंड माइनस 4। ठीक हो गया, अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो लिमिट अप्लाई करके देखते हैं कि ये क्या बनता है। दिस इज इक्वल टू लिमिट x approaches to infinity
सॉरी लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 5/∞ प्लस 3/∞ स्क्वायर इज अगेन इन्फिनिटी, माइनस 1/∞ पावर 4 भी अगेन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, एंड होल डिवाइडेड बाय 1/∞ माइनस 4। ठीक हो गया। अब 5/∞ इन्फिनिटी होता है 1/0, तो 0 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि ये है 5 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, और ये क्या होता है 5/1/0, और 0 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और यही केस बाकी सब टर्म्स के साथ भी होगा। तो फाइनली हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5x³ प्लस 3x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस x पावर 4 किसके इक्वल आ जाता है, 0 माइनस 3 0 टाइम्स अगेन 0, और सॉरी यहाँ पे प्लस है, एंड अगेन 0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, 1/∞ इज 0 माइनस 4। फाइनली बचेगा क्या, 0/-4, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो क्या आ जाता है 0। हेंस लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5x³ 3x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4x पावर 4 इज इक्वल टू 0। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क इन कमेंट्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमने क्या करना है, अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये सोल्यूशन अब मैं आप पे छोड़ रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नथिंग इज़ न्यू, सिर्फ क्या करना है, जो पीछे कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं वही काम आपने यहाँ पे करना है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करना है, या दिस वन इज़ डिफरेंट, तो ये क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 के बाद करवाऊंगी। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 25 को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। और अगर आप बाकी भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं इस एक्सरसाइज के, आपको नहीं समझ आ रही, तो आपको इस वीडियो के बाद जो वेरी नेक्स्ट वीडियो है वो ज़रूर देखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम 3 नेगेटिव को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें इसी केस को डिस्कस किया गया है। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन में है क्या, x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव का मतलब क्या है, x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव मतलब 3 से छोटे नंबर्स। ठीक है, अगर हम कहें 3 नेगेटिव, इट मीन्स दैट आई हैव सम नंबर x विच इज़ लेस देन 3। और अगर हम लें 3 पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब होगा, दैट x इज़ वेरी नियर टू 3 बट नॉट 3। ठीक है, x 3 से बड़ा तो होगा लेकिन 3 नहीं है। यहाँ पे भी x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव या 3 पॉजिटिव जो भी है, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे हमेशा क्या लफ्ज़ बोलते हैं लिमिट के लिए, दैट x अप्रोचेस। ऐसे ही है, अप्रोच करने का क्या मतलब है, कहीं हमने ये तो नहीं कहा कि रीच कर रहा है, इट इज़ अप्रोचिंग, मतलब उसके करीब करीब है, एग्जैक्टली उसको पहुंच नहीं गया। मतलब x अगर हम कोई और लिमिट भी लेना, लेट्स से x अप्रोचेस टू 2 या x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या x अप्रोचेस टू 0, तो आखिर इस सारे का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है दैट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इसका भी हरगिज़ मतलब नहीं है दैट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वी कैन से that x is approximately equal to 2. x is approximately equal to infinity. x is approximately equal to 0. ठीक हो गया, तो इस बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं 3 पॉजिटिव या 3 नेगेटिव, इट मीन्स के x करीब करीब है लेकिन 3 से छोटा है, 3 के करीब करीब है लेकिन 3 से छोटा है। अब 3 तक पहुँचने के लिए हमारे पास 2 तरह की अप्रोचेज है ना। इफ़ वी ड्रा अ नंबर लाइन, और यहाँ पे मेरे पास है नंबर 3, तो मैं इस नंबर 3 को 2 साइड से अप्रोच कर सकती हूँ। या तो मैं यहाँ पीछे किसी नंबर पे हूँ, लेट से 10 पे हूँ, तो 10 से मैंने नंबर कम करना शुरू किए हैं और मैं 3 को अप्रोच कर रही हूँ।
या लेट्स से मैं यहाँ पे 0 पे हूँ और 0 से मैंने नंबर्स बढ़ाना शुरू किए हैं और 3 को अप्रोच कर रही हूँ, ठीक है। अब अगर ये अप्रोच होगी, मतलब यहाँ पे 3 से पीछे अगर मैं कोई भी नंबर लूँगी, इट implies that x approaches to 3 negative, and it means that x is less than 3 but not equal to 3, ठीक। और यही काम यहाँ पे है कि x approaches to 3 पॉजिटिव, 3 से बड़ा है x but not 3, ठीक है। लेकिन जब हमने लिमिट अप्रोच की बात करनी होती है तो हम क्या सपोज करते हैं, दैट इट मे बी, अगर हम पीछे से अप्रोच कर रहे हैं, इट मे बी 2.9999 वेरी नियर टू 3, ठीक है। इसी का मतलब होता है दैट एक्स अप्रोचेस टू 3। तो जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, कहने की तो ये बात है। अब आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि भाई व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, तो जब हम लिमिट पुट करते हैं तो हम यहाँ पे वैल्यू एक्स की वही क्यों लगाते हैं जिसको अप्रोच कर रही है, जबकि हम तो ये कह रहे हैं कि ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो हम ये तो कह रहे हैं कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि बिल्कुल इक्वल नहीं है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब लिमिट में वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको अप्रॉक्स वैल्यू यूज़ करते हैं, इट इज़ नॉट 3, ठीक है। डायरेक्टली अगर यहाँ पे हम 3 लिख रहे हैं, इट डजंट मीन दैट इट इज़ 3, ये क्या है, 3 का अप्रॉक्स है, मतलब 2.99 को मैं लिख सकती हूँ ना 3, हम अक्सर ऐसा काम करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लिमिट क्योंकि एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को, तो डेफिनेटली 3 के वेरी नियरेस्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी 3 पुट कर सकते हैं, ठीक। अब ये तो हो गया 2.999, मतलब अगर 3 से छोटा नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे है एक्स अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, मतलब छोटा नंबर लेना है। अब अगर कोई बड़ा नंबर हो 3 से, तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ 3.0001। अब आप कहेंगे इतना लंबा लिखने की हमें क्या ज़रूरत है, हम इसको अप्रॉक्सीमेटली कर लेते हैं भाई, ऐसे ही है, हम इसको अप्रॉक्स कर लेते हैं विच इज़ 3। तो यही काम यहाँ पे लिमिट का है। होप कि आपको जो मैं बात समझाना चाह रही हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। खैर, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बात ये थी कि 3 नेगेटिव मतलब x इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट देना है, सिंस x इज़ अप्रोचिंग टू 3 नेगेटिव, देयरफॉर x इज़ लेस देन 3, ऐसे ही है। और क्योंकि x लेस देन 3 है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस मॉड x माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी। इफ़ यू डू रिमेंबर एक्सरसाइज 1.1, तो आप अच्छे तरीके से मुझे बता सकते हैं कि ये क्या है। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3, ठीक। क्योंकि x लेस देन 0 है, तो इस मॉड की वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं इसकी जगह पे। सो हेंस या सो जो भी आप यूज़ कर लें इधर, स्टेटमेंट दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय मॉड x माइनस 3 किसके इक्वल आ जाता है, दिस वन इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 3 negative into 1 divided by x minus 3, और ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स x माइनस 3, ठीक हो गया। और ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाता है, लिमिट x approaches to 3 negative 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। क्योंकि डिनोमिनेटर्स सेम हैं, न्यूमिनेटर्स ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, ठीक हो गया। अब हमने अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यू नो वेल, नीचे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 इज़ 0, अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है, 2/0 बनेगा, अनडिफाइंड फॉर्म है, तो इससे हमने बचना है। लेकिन बच के भी हम कहाँ जाएंगे, अगर x को डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाय x अगर कर भी दें तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली लिमिट लगा देंगे और लिमिट क्या हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 0, और एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, अनडिफाइंड फॉर्म,
ठीक है, विच इज़ कॉल्ड इन्फिनिटी, जिसको हम कहते हैं। हेंस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव 1 over x minus 3 minus 1 over mod x minus 3 is equal to infinity। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 25 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और लिमिट की अप्रोचिंग का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये x अप्रोचेस टू सम वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। लेकिन क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करने से पहले ज़रा हम एक फॉर्मूला रिकॉल करेंगे जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इफ़ यू डू रिमेंबर। अब तो आप माशाल्लाह से फोर्थ ईयर में पहुंच गए हैं। आई डोंट नो सेमेस्टर सिस्टम वालों का कौन सा अभी ये सेमेस्टर होगा, लेकिन खैर बाइनोमियल थ्योरम इफ़ यू डू रिमेंबर फर्स्ट ईयर में तो जाहिर है हर किसी ने पढ़ा होगा। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन क्या है? 1 + x होल पावर n क्या होता है? 1 एज इट इज़ प्लस क्या करना है? पावर को नीचे ले आना है। ठीक है, n x प्लस n -1 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपने इसको याद कैसे रखना है अब ज़रा ये भी सीख लें। सिंपली आपने क्या करना है, अगर 1 + x होल पावर n है, ठीक है, अब इसको टर्म वाइज याद रखें। फर्स्ट टर्म तो बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगी, बल्कि बेहतर ये है कि मैं दोबारा से इसको लिख लूँ। फर्स्ट टर्म है 1 और फिर है प्लस, ठीक हो गया। सेकंड टर्म है x और पावर क्या है? होल पावर n। डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में और फार्मूला अप्लाई करने में आसानी हो। अब जो फर्स्ट टर्म है वो बस सिर्फ एक ही बार आएगी 1, मतलब जो विदाउट वेरिएबल है, ठीक है, वो क्या आ जाएगी? सिर्फ 1 टाइम्स। आगे आ गया प्लस। अब पावर, या पहले हम क्या करें, सिर्फ वेरिएबल लिखते जाते हैं। 1 + x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3 और इसी तरह से आगे काम चलता जाएगा। प्लस एंड प्लस प्लस सो ऑन। अब ये पावर n, मतलब हर बार आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी जो सिर्फ क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल जो है उसके बाद बाय टर्म इसकी पावर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अब इस पावर का क्या करना है, पहली टर्म तो है ही कांस्टेंट सिर्फ, अब इसके बाद क्या होगा, पहली टर्म में मतलब नेक्स्ट टर्म जो होगी सेकंड, उसमें पावर n सिर्फ एक ही बार आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म में आपने क्या करना है, पावर n तो लिखनी है, लेकिन इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करनी है एक नंबर माइनस करके। अब यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, n-1 और n-2। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे एक एक नंबर हम माइनस करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे -1 किया है, फिर 2 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, 4 करेंगे, लेकिन ये पिछली जो टर्म्स हैं ये साथ आती जाएंगी। ठीक है, अब फर्स्ट तो हो जाएगा nx। अब n और n-1 जहाँ पे दो फैक्टर्स आ जाएंगे n के पावर के, वहाँ पे हमने क्या कर देना है, 2 फैक्टोरियल, और फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। नाउ यू कैन गैस के नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और n-1 n-2 n-3 आ जाएगा और x की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, होप सो इस तरीके से आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि हमने बाइनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये तो है 1 और x। अब अगर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, तो आई होप सो कि आप उसको आसानी से कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या आ जाता है, दिस इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम -1 पुट कर दें तो ऊपर और नीचे हमारे पास दोनों की क्या आ जाएगी, 0/0 फॉर्म, जिससे कि हमने बचना है। ठीक, अब अगर हम इसमें कोई और तरीका भी लगाते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। हर हाल में हमारे पास बार बार 0/0 फॉर्म या ∞/∞ फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि क्या है कंडीशन, दैट x इज अप्रोचेस टू -1, ऐसे ही है। और अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या बात की थी, अप्रोच करने का मतलब नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू, बट इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो हम कह सकते हैं एज या सिंस x इज अप्रोचिंग टू -1,
Therefore, I can say that x is equal to -1 प्लस h, मतलब कोई ऐसी वैल्यू है वेरी नियरेस्ट जो कि -1 के है। ठीक है, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से या बड़ा नंबर आ जाएगा या छोटा आ जाएगा, लेकिन -1 नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह देंगे, वेयर h इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0, नियरेस्ट टू 0 है, बहुत ही मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, या हम इसको क्या लिखते हैं, वेयर h इज़ वेरी स्मॉल या h अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। वेयर h इज़ वेरी स्मॉल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट में हम वैल्यूज़ लगा देंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू -1 x पावर 1/3 + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 इज इक्वल टू लिमिट। अब क्योंकि x को हमने चेंज किया है h में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, व्हेन रफ में कर लें, व्हेन x अप्रोचेज टू -1, तो क्योंकि x को हमने रखा है -1 प्लस h, तो x की वैल्यू -1 लगाई, ये वाला -1 इधर आ गया और बच्चा h एंड h इज़ अप्रोचिंग टू 0, h इक्वल टू 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि h क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ओके, सो लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, -1 प्लस h। ठीक हो गया, और पावर क्या आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट क्या है, +1 डिवाइडेड बाय, अगेन x की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस h, और इसके बाद क्या है +1। अब ये क्या बन जाता है, अब ये सेम कंडीशन है -1 प्लस h की 1 प्लस x से, लेकिन नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, तो हम नेगेटिव साइन कॉमन करके इसको इसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, और ये हम ओके ये भी हम कर सकते हैं दैट -1 पहली टर्म है और h सेकंड टर्म है। ठीक है, या इस तरह से कर लें, माइनस कॉमन लें, तो ये क्या आ जाएगा 1 - h पावर 1/3 होल पावर 1/3। ठीक हो गया, +1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस h +1 क्या हो जाएगा, सिर्फ h बच जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 1 बाइनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं, प्लस nx मतलब 1/3 h, लेकिन h की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, टू रिमेंबर। नेक्स्ट प्लस 1/3 1/3 -1 -h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस सारी टर्म्स नहीं लिख रही, सिर्फ स्क्वायर तक लिखा है। ठीक है, और इसके बाहर क्या था, +1। ठीक हो गया, अब ये क्या बनता है, लेट मी मेक सम स्पेस। ओके, होप सो आपको जो भी मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, आप किसी भी वक्त मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 1 - 1/3h, 1 + 1/3, और 1/3 - 1 क्या हो गया, -2/3, और -h का स्केयर h प्लस सो ऑन, और एंड पे क्या है +1 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल भी था, तो 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है h, तो ये क्या बन जाता है, दिस इज इक्वल टू, ओके, अब ज़रा एक बात का ध्यान रखें कि h को हमने कहा था दैट दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0, ऐसे ही है, h इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0। तो अगर लेट्स से h की वैल्यू हम सिर्फ कर लेते हैं 0.1,
अगर h हो 0.1 और मैं h का स्क्वायर ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा 0.01। ठीक, अगर h का हम क्यूब ले लें तो 0.001, पावर 4 लें 0.0001, मतलब जितनी पावर बढ़ती जाएगी जीरोस बढ़ते जाएंगे और 1 जो है ये डेसिमल पॉइंट से दूर होता जाएगा। ऐसे ही है, तो जितनी पावर हम आगे लेते जाएंगे ये नंबर जो है ये किसको अप्रोच करेगा, दिस विल अप्रोच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 तकरीबन। इसको भी आप कभी लिखेंगे 0.001 अनटिल अनलेस को आपकी बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी ना हो। ठीक है, इसको क्या कर देंगे अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमने यही काम करना है। ठीक है, क्योंकि एच की अगर हम पावर्स हायर लेते जाएं, हमने पहले ही एच को वेरी स्मॉल रखा हुआ है, तो जितनी हाई पावर्स लेते जाएंगे ये क्या होता जाएगा 0 के करीब। तो हम क्या कहेंगे निगलेक्टिंग, हम क्या करेंगे निगलेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर पावर्स। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर और हायर पावर्स को निगलेक्ट कर दें तो क्या होगा, एच स्क्वायर डेफिनेटली अप्रोच कर रही है 0 को। ठीक है, और इससे हायर जितनी भी पावर्स होंगी वो सारी क्या करेंगी 0 को ही अप्रोच करेंगी। तो वी कैन से दैट लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 is 1 minus 1 by 3h plus all the above terms are 0 and we have left with plus 1। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा h। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे पीछे देखें, -1 पावर 1/3, तो जो भी पावर होगी वो क्या बनेगी माइनस ही आएगी। ऐसे ही है, नेगेटिव पावर की पावर क्या आएगी माइनस, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस एंड दिस वन विल आल्सो -1 एंड +1/3h। अब यहाँ क्या बन जाएगा -1 और +1 तो हो गया ख़त्म और बच का गया दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/3h डिवाइडेड बाय h, h और h हो जाएगा कैंसिल और बच का गया 1/3। तो अब अगर हम लिमिट अप्लाई भी कर दें तो इट डजेंट मैटर, फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है दैट लिमिट x approaches to -1 x power 1/3 plus 1 divided by x plus 1 is equal to 3। ठीक हो गया, होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 30। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।